विधुकान्ति शुभ्रं राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी। संसार में जन्म लेना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, अंत में शरीर को त्याग करके संसार से चले जाना, मात्र इसके लिए हमें शरीर ये नहीं मिला मानव जीवन कि मानव देह बड़ी दुर्लभ है। काले काले जामुन के जैसे दाने की तरह होते हैं और उसमें चक्र बना है, किसी में शंख बना है, किसी में पद्म बना हुआ है, भगवान के चिन्ह बने रहते हैं, उसे शालिग्राम भगवान कहते हैं। आपके बाबा प्रहलाद जी बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन बड़े दानी थे। भगवान ने अपना एक चरण बढ़ाया, वो चरण पर उस पृथ्वी लोक को नाभता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक में जैसे ही पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धो करके उस दाहिने पांव के अंगूठे को धो करके उन्होंने कमंडल में रख लिया। यही जल बाद में गंगा जी बन करके आया। ब्रह्मलोक से पार होते हुए दूसरे लोग 2 कदमों में उन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया था। नाथ अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तीसरा कदम कहाँ रखूं? आप मुझे बताइए कि धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो बोले मैं अभी जीवित हूं, ये तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। सर पर रखा और तीसरे चरण में उसे रसातल में पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। जब राजा बलि के वहां द्वारपाल बन गए तो बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी अकेली बैठी। पता लगा तो पहुंची पाताल लोक में एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और एक कच्चा सूत लेकर के, धागा लेकर के गई, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं। बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें? तो लक्ष्मी जी ने वो धागा जो था 3 बार बटा हुआ धागा, रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांध दिया। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेने त्वां मदवदामि रक्षे माचल माचल। विवाह करने के बाद उसे विदा करने के लिए रथ में बिठा करके जाने लगा तो उतने में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस अपनी बहन को आज तो विदा करने के लिए जा रहा है, विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और टोकरी में रख करके जैसे ही भगवान को उठा करके टोकरी में रखने लगे, उसी वक्त उनकी हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई और कारागार का द्वार एक एक करके खुलने लगा। एक एक करके द्वार खुलता चला गया और 7वें द्वार खुल गए। मेरे गोविंद को लेकर के वसुदेव जब जमुना जी किनारे पहुंचे, जमुना जी में अभी तक घुटने घुटने पानी था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो जमुना जी का जल इतना बढ़ गया कि वसुदेव जी की दाढ़ी तक जल आ गया। मेरे भगवान गोविंद ने कहा, अरे जमुने क्या कर रही हो, क्या इतना जल बढ़ाओगी, क्या पिताजी को डुबाओगी क्या? जमुना जी का भाव था कि मैं भगवान का दर्शन करूं। भगवान ने अपने पैर उस टोकरी से नीचे लटका दिए और कहा, अभी चरण स्पर्श कर लो, जब मैं अपनी बाल लीलाएं करूंगा तो दर्शन फिर खूब करते रहना, चिंता मत करो। भगवान ने जैसे ही चरण नीचे किए, जमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया और जमुना जी शांत हो गई।